कक्षा 8 के सही बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका अंग्रेजी का लेसन नंबर 8 है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो एक वैज्ञानिक थे। हमारे देश में अनेक महान वैज्ञानिक हुए हैं, यहाँ तक कि शून्य का जो खोज हुई है शून्य की, वो भी भारत में हुई है। दशमलव उसकी खोज भी हमारे भारत में ही हुई है। जो आज चांद की बात करते हैं कि वो देश चांद पर पहुंच गए, ये खोज कर, जो हमारे देश में दशमलव की और शून्य की खोज ना हुई होती तो आज दुनिया इतने आगे नहीं बढ़ती। तो ऐसे ही एक कहानी है आज हमारे महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो सही बच्चे इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सभी बच्चे सबसे ऊपर देखेंगे। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was the 11th president of India from 2002 to 2007. अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। तमिलनाडु एक राज्य है दक्षिण भारत में। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. Although means यद्यपि he was born in poor family, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। He was an exceptionally brilliant child, लेकिन वह बहुत ही असाधारण और बुद्धिमान बच्चे थे। His father जैनुलब्दीन was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके पिताजी जैनुलब्दीन, उनकी अपनी एक नाव थी। हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। हु फेरिड, जो सवारी को ले जाते थे। कौन सवारी होती थी? हिंदू पिलग्रिम्स, जो हिंदू यात्री होते थे। रामेश्वरम टेम्पल तक, मंदिर तक ले आते थे तमिलनाडु में। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू एंड हिज मदर आसिमा वाज अ हाउस वाइफ। उनके पिताजी एक मस्जिद में इमाम भी थे। एंड हिज मदर आसिमा वाज हाउस वाइफ, और उनकी जो माताजी थी वो एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज। उन्होंने छोटी उम्र से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। ही सोल्ड टैमरिंड्स, सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। और वह इमली के बीज और समाचार पत्र बेचते थे अपने परिवार की सहायता करने के लिए। आगे सही बच्चे देखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरपल्ली। ध्यान देंगे, जब उन्होंने अपनी प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, जो तिरुचिरपल्ली में था, वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ाई के लिए गए। द कॉलेज वाज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो जो कॉलेज था वह मद्रास यूनिवर्सिटी से संबद्ध था, विश्वविद्यालय से संबद्ध था। यूनिवर्सिटी में से होता है विश्वविद्यालय। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान के विषय में स्नातक की परीक्षा पास की। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट
ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी संस्थान के कुल अधिपति भी बने। चांसलर मीन्स कुल अधिपति। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO in 1958 and then joined Indian Space Research Organization ISRO in 1963. ही वर्कड उन्होंने कार्य किया डिफेंस रिसर्च रक्षा अनुसंधान एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और विकास संगठन में DRDO में इन 1958 1958 में एंड देन ज्वाइंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इन 1963 और तब वह 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको शॉर्ट में हम ISRO भी कह देते हैं, उससे जुड़े। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। उनका जो भारतीय उपग्रह और मिसाइल प्रोग्राम था DRDO का, बहुत अधिक योगदान रहा इनका। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3rd, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd in injecting Rohini satellite in orbit of the Earth. SLV 3rd इसके ये परियोजना निदेशक थे और इनका महान योगदान था। ही कंट्रीब्यूटेड, इनका महान योगदान था टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, विकास और प्रबंधन में, ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट, भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह लॉन्च करने गए जो व्हीकल था SLV 3rd इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। और इसी व्हीकल से इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट था, उपग्रह था, उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल। उनका सबसे महान योगदान जो था, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन महान योगदान, वो मिसाइल के क्षेत्र में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। और उनके द्वारा अग्नि, पृथ्वी, ये सब मिसाइलों के नाम हैं। आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल का विकास किया गया। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फॉर हिज वर्क, उनके कार्य के लिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में और लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज अ ग्रेट राइटर टू। एक महान वैज्ञानिक के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त, ही वाज अ ग्रेट राइटर टू, वह एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने अनेक किताबें लिखी, सच एज जैसे विंग्स ऑफ फायर, यूनाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ये सब किताबें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। ही हैज़ मेंशन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उन्होंने भारत एक कैसे विकसित देश बने, ये उनका एक स्वप्न था जिसका उल्लेख उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किताब में किया है। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम। उनके अपने देश के नवयुवकों के लिए एक सलाह थी, एडवाइस थी, ड्रीम ड्रीम और ड्रीम, यानी कि सपना सपना और सपना। ड्रीम ट्रांसफॉर्स इनटू थॉट, जो सपने हैं ये परिवर्तित होते हैं, ट्रांसफॉर्मिस परिवर्तित होते हैं, बदल जाते हैं, बदलने चाहिए किस में, इनटू थॉट, विचार में। एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन, तो जो विचार हैं ये कर्म में परिवर्तित होने चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया पद्म भूषण
1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, पद्म विभूषण से 1990 में, भारत रत्न से 1997 में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता जो अवार्ड है वह उनको 1997 में मिला। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in शिलोंग, जबकि वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग में इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय द सडन एंड untimely death of simple, humble yet one of the greatest men of our times. The whole world was shocked and saddened. पूरी दुनिया सदमे में और दुख में डूब गई by the sudden and untimely death of the simple, humble yet one of the greatest men of our times. जो हमारे समय के एक महान व्यक्ति था, जो बहुत ही विनम्र थे, साधारण थे, उनके असमय मृत्यु होने पर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ हमें अपने देश के एक महान वैज्ञानिक के बारे में जानकारी मिली। आगे आप इसका अभ्यास कार्य देख लेंगे। हाँ सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे, पेज नंबर 38 खोलेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर देख लेंगे आप। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। वह अपने परिवार की सहायता के लिए क्या करते थे, तो इसका उत्तर देख लेंगे आप। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। वह अपने परिवार की मदद के लिए, सहायता के लिए इमली के बीज और समाचार पत्र बेचते थे। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे आप इसका, नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्ल्ड। उन अनुसंधान संगठन के नाम बताने जहां उन्होंने कार्य किया था, तो इसका आंसर देख लेंगे आप। एक DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था ISRO ISRO इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर डी, नेम द बुक इन विच मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप कंट्री। उस किताब का नाम बताइए जिसमें उन्होंने भारत एक विकसित देश बने इसका उल्लेख किया है। तो आपको भी पढ़ाया भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये बुक्स का नाम है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था। आगे आप क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे, लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। उन पदक का नाम बताना है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था। तो आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं इसे, और यहाँ आप आंसर देख लेंगे। पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब के आप बुक में से नाम लिख लेंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, वाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका आंसर देख लेंगे। डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। पेज नंबर 38 पर आप देखेंगे वर्ड पावर लिखा है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल। सबसे पहले जो ए है यहाँ पर आप लिखेंगे AGNI अग्नि, बी पर आप लिखेंगे पृथ्वी PRITHVI, सी पर N और आगे स्पेस है तो यहाँ लिखेंगे NAAG नाग। उसके बाद डी में है आकाश AKASH आकाश, और ई में आप लिखेंगे त्रिशूल TRISHUL। तो ये सभी जो कार्य आपको करना है आगे आप देखेंगे इसमें। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के नीचे आप देखेंगे नंबर ए पर द, उसके बाद खाली स्थान है, ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ, उसके बाद फिर खाली स्थान है। तो यहाँ जो पहले है स्टार्टिंग में आप लिखेंगे द, उसके बाद आगे लिखेंगे आप प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मीन्स होता है सिद्धांत। नंबर बी देखेंगे आप, यहाँ पर शुरू में स्पेस है, आगे चिल्ड्रन हैव
फिर स्पेस है और आगे हैंड्स लिखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे लिटिल चिल्ड्रन हैव स्मॉल हैंड्स। छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं। नंबर सी, यू शुड लिव इन यूनियन। यहाँ आप UNION यूनियन लिखेंगे बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। और नंबर लास्ट डी है इसका, द, उसके बाद स्पेस, तो यहाँ आप लिखेंगे हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ। आगे आप लैंग्वेज प्रैक्टिस देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे नंबर 1 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स। तो एग्जेक्टिव की 3 टाइप की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जहाँ तुलना होती है 2 की तो वहाँ पर कंपैरेटिव होगा, और जहाँ सबसे अच्छे की बात करते हैं तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ देखेंगे आप बीरबल बाज, इसके बाद स्पेस है दैन द अदर मिनिस्टर्स। तो यहाँ कंपैरिजन है, तुलना है, तो यहाँ पर क्लेवर का हो जाएगा क्लेवरर। नंबर बी देखेंगे आप द एवरेस्ट इज द, स्पेस है, उसके बाद पीक इन द वर्ल्ड, तो हाई का हो जाएगा यहाँ पर हाईएस्ट, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। उसके बाद नंबर सी देखेंगे चाइना इज अ, तो यहाँ पर लिखेंगे आप बिग कंट्री, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ना तो यहाँ तुलना हो रही ना ही सबसे बड़ा है ये, तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप बिग कंट्री। आगे नंबर डी देखेंगे आप सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि जो सुप्रिया है वह अपनी क्लास में सबसे लंबी लड़की है, तो यहाँ पर टॉलेस्ट लिखेंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ देखेंगे आप जेम्स इज 2 years ओल्डर दैन मी, तो यहाँ ओल्ड का ओल्डर हो जाएगा क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, तो यहाँ आप लिखेंगे ओल्डर, तो ये वाक्य बन जाएगा जेम्स इज 2 years ओल्डर दैन मी। सभी बच्चे अपने पेज नंबर 39 पर देखेंगे। सबसे ऊपर लिखा है नंबर 2 पर, जो लैंग्वेज प्रैक्टिस में नंबर 2 क्वेश्चन है, एड ly टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फॉर्म एडवर्ब्स एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें ly आपको लगाना है और इनको एडवर्ब बनाना है, और उसके बाद में जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको, यानी कि एक अर्थ वाला वाक्य बनाना है। जैसे क्विक में यदि आप ly प्रेस करते हैं तो क्विकली हो जाता है, तो ये सेंटेंस दिया हुआ है आपकी बुक में, ही रैन क्विकली। इसके आगे आप देखेंगे जो आपका गुलाबी कलर का एक बॉक्स है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जैसे साइलेंट, ब्रेव, ब्राइट, नीट, केयरफुल। तो इन सबको जो वाक्य नीचे दिए गए हैं इनमें आपको फिल करना है। नंबर ए वाक्य देखेंगे आप माई ग्रैंड मदर प्रेज, तो यहाँ पर साइलेंट है, साइलेंट में आप ly प्लस करें तो ये हो जाएगा साइलेंटली। नंबर बी देखेंगे आप द सन वाज शाइनिंग, तो ब्राइट लिखा है, ब्राइट में आप ly प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ब्राइटली। सी देखें आप वी मस्ट ड्राइव, केयर में जो केयरफुल है इसमें आप ly प्लस करें तो ये केयरफुली हो जाएगा, तो यहाँ केयरफुली लिखेंगे। डी वाले में आप लिखेंगे सी राइट्स वेरी, नीट में ly प्लस करें तो ये हो जाता है नीटली। और सबसे लास्ट है इसमें सोल्जर फोर्ट, तो ब्रेव में ly प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रेवली। अब सभी बच्चे आगे देखेंगे इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस में नंबर 3 रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। तो यहाँ पर हमें पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करके वाक्य को लिखना है दोबारा। सबसे पहला वाक्य इसमें ए है विल यू हेल्प मी, तो इसमें विल में W स्मॉल है तो आप इसको कैपिटल लिखेंगे, तो कैपिटल WILL विल हो जाएगा। यू हेल्प और मी क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद नंबर बी है दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, तो यहाँ दिल्ली जो है नाउन है तो यहाँ पर डी कैपिटल होगा, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया में आई कैपिटल होगा। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे यहाँ पर स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, आगे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर सी है हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, तो हाउ में एच स्मॉल है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप एच कैपिटल लिखेंगे तो HOW हाउ हो जाएगा। ब्यूटीफुल द स्काई इज तो एक्सक्लेमेटरी है तो इसमें आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। और सबसे लास्ट में वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है मीरा से, तो सबसे पहले आप W को कैपिटल लाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, वेयर डू यू वांट टू गो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे और आगे लिखेंगे आप आस्क्ड मीरा और उसके बाद लिखेंगे आप फुल स्टॉप। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ाया है अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज वर्क जो भी है आपको सब समझा दिया गया है। सभी कार्य आपको अपनी कॉपी करना है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।